नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार आपका अपने YouTube चैनल लर्न एग्जाम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पर चलने वाले हैं, जो कि सुपर टीटी के लिए बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है दोस्त। इसके पहले हम आपको 3 मॉडल पेपर जो है दे चुके हैं दोस्त, और चलते हैं आज हम चौथे मॉडल पेपर पर और इस पर चर्चा हम करते हैं। और कमेंट के माध्यम से आप लोग हमको कुछ भी सूचित नहीं करते हैं दोस्त, ठीक है। जो भी त्रुटियां हो थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से आप बताएं, ठीक है। अच्छाइयाँ हो उसको बताएं, कमियां हो उसको भी बताइए दोस्त। और जो भी कमेंट के माध्यम से आप लोग, ठीक है, जो कुछ भी भेजते हैं दोस्त, आप लोगों को सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्त। आगे चलते हैं। किस काल में बालक को द्विज कहा जाता था दोस्त? देखिए पहला प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है, किस काल में बालक को द्विज कहा जाता था? द्विज का अर्थ क्या होता है? दूसरा जन्म। और ये वैदिक काल में जब उपनयन संस्कार बालक का हो जाता था, उस समय जो है बालक को क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था दोस्त। क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। किस काल में बालक को कहा जाता था? वैदिक काल में कहा जाता था। तो वैदिक काल के संस्कार कितने थे? 3 संस्कार थे। घर पर जो उसका संस्कार होता था वो विद्या आरंभ होता था, और वो 5 वर्ष की आयु में होता था, और उसके घर की शिक्षा अर्थात प्रारंभ हो जाती थी। और उपनयन संस्कार की आयु जो वहाँ पर बताया गया है, ब्राह्मण का 8 वर्ष, क्षत्रिय का 11 वर्ष, वैश्य का 12 वर्ष पर होता था। और समापवर्तन संस्कार होता था 25 वर्ष की आयु में, जब वो गुरुकुल को छोड़ना पड़ता था दोस्त। ब्रह्मचर्य का प्रयोग करते हुए 25 वर्ष तक की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद गुरुकुल को जब छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, तब समापवर्तन संस्कार होता था। इस प्रकार वैदिक काल के 3 संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार और समापवर्तन संस्कार। तो देखेंगे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है दोस्त, भारत की शिक्षा प्रणाली जो है बहुत प्राचीन प्रणाली रही है। सबसे पहले भारत में जो शिक्षा प्रणाली आया, वो कौन सी शिक्षा प्रणाली आए थे? तो सबसे पहले भारत में जो शिक्षा प्रणाली आया था वो वैदिक कालीन शिक्षा थी दोस्त। वैदिक कालीन शिक्षा का समय क्या है? 2500 BC से लेकर के 500 BC तक के काल को किस नाम से जाना जाता है? वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा क्या आया? बौद्ध कालीन शिक्षा। 500 BC से लेकर के 1200 AD तक की शिक्षा के काल को हम किसके नाम से जानते हैं? बौद्ध कालीन शिक्षा को। फिर बौद्ध कालीन के बाद आपका आया मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा 1200 AD से लेकर के 1757 AD तक, 1200 AD से लेकर के 1757 AD तक के काल को हम किस नाम से जानते हैं दोस्त? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद क्या आता है? ब्रिटिश कालीन शिक्षा। 1757 से लेकर के दोस्त 1947 तक की शिक्षा को ब्रिटिश कालीन शिक्षा के नाम से हम जानते हैं दोस्त, ठीक है। 1757 से लेकर के और 1947 तक के काल को जो है ब्रिटिश कालीन शिक्षा के काल के नाम से हम जानते हैं। और 5वां चरण जो इसमें आया दोस्त, वो स्वतंत्रोत्तर कालीन भारतीय शिक्षा, अर्थात 1947 से लेकर के 2022 शिक्षा नीति, अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 तक का माना गया है दोस्त। आगे चलते हैं। हाँ, इस पर चर्चा करेंगे दोस्त। सभी आयोगों पर भी हमें चलना है। अगला देखिए, बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहते थे? भिक्षुक कहते थे। और शिक्षार्थी को क्या कहते थे? श्रमण, सामनेर और सिद्ध विहारक कहते थे। और वैदिक काल में जो है बच्चे को क्या कहते थे? बालक को क्या कहते थे? तो शिष्य कहते थे। और गुरु को क्या, और शिक्षक को क्या कहते थे? गुरु कहते थे दोस्त। तो आगे चलते हैं। इस पर कह रहे हैं बौद्ध काल में शिक्षार्थी को क्या कहते थे? श्रमण, सामनेर, सिद्ध विहारक कहा जाता था। बौद्ध काल में मैंने बताया था 2 संस्कार होते थे, एक प्रवज्जा संस्कार होता था और दूसरा हमने क्या बताया था आपको? उपसंपदा संस्कार होता था, ठीक है दोस्त। और जहाँ पर वैदिक काल में एक वर्ण को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, किसको? शूद्र को। वहाँ पर जो है बौद्ध काल में जो है शूद्र को भी शिक्षा का अधिकार दिया गया था दोस्त, अर्थात सभी का वहाँ पर जो है प्रवज्जा संस्कार होता था। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि मुस्लिम काल में शिक्षक को क्या कहते थे दोस्त? तो देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ छूटा है। वैदिक काल में शिक्षार्थी को क्या कहते थे? शिष्य, कुलवासी, गुरुकुलवासी। तो वैदिक काल में जो शिक्षा प्राप्त करने जाते थे अपने घर को छोड़ करके, कहाँ? गुरुकुल में, तो उनको कुलवासी, गुरुकुलवासी और शिष्य के नाम से पुकारा जाता था दोस्त। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिम काल में शिक्षक को क्या कहते थे? तो उस्ताद, मौलवी और मौल्लिम कहा जाता था। किसको? मुस्लिम काल में शिक्षक को। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है मुस्लिम काल में
शिक्षार्थी को क्या कहते थे, तो शागिर्द कहा जाता था। हाँ, मुस्लिम काल में एक संस्कार था दोस्त, वो बिस्मिल्लाह रस्म था। जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी तो मौलवी साहब को बुला करके जो है उस बालक को स्नान करा करके, ठीक है, और कुरान की कुछ आयतें हैं 55, 69, 89, 79, ठीक है, ये कुरान की आयतों को पढ़वाया जाता था। बालक क्योंकि छोटा था वो पढ़ नहीं पाता था कुरान की लंबी आयतें, तो इसलिए उससे केवल बिस्मिल्लाह कह देता था और वहीं से उसकी शिक्षा का प्रारंभ मान लिया जाता था दोस्त। आया समझ में। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम काल के संस्कार बिस्मिल्लाह रस्म में 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होता था। दान में धन देने की अपेक्षा बच्चों को शिक्षा देना अधिक अच्छा है, किसने कहा, मोहम्मद साहब ने कहा। यह कथन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त। दूसरा मोहम्मद साहब का कथन देखिएगा, छात्रों की कलम की स्याही शहीदों के खून से अधिक पवित्र है, मोहम्मद साहब का कथन। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था दोस्त, और मुस्लिम संस्कृति का क्या करना, विस्तार करना था, और हिंदुओं की संस्कृति को जो प्रादुर्भाव था उसको कम करना था दोस्त। मुस्लिम काल का पाठ्यक्रम कैसा था, लौकिक पाठ्यक्रम था और अलौकिक पाठ्यक्रम, 2 प्रकार के पाठ्यक्रम थे। लौकिक पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अंक, गणित, ठीक है, ज्योतिष और इस सब की शिक्षा जो है प्रदान किया जाता था, और अलौकिक में जो है कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी, अर्थात इस्लाम धर्म, इस्लाम साहित्य, ये सब पढ़ाया जाता था। तो 2 प्रकार के पाठ्यक्रम थे, लौकिक पाठ्यक्रम, अलौकिक पाठ्यक्रम। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के कुतुब शब्द से हुआ है, और अरबी के कुतुब शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, पढ़ना लिखना सीखना, अर्थात जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मकतब कहते हैं। क्योंकि मुस्लिम काल में शिक्षा के दो संस्थाएं थी, एक मकतब था और एक क्या था, बिहार। तो मकतब जो था वो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था, मकतब जो था वो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था, और मदरसा जो था वो उच्च शिक्षा का केंद्र था। तो मकतब का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है, तो मकतब का अर्थ देखिएगा अरबी के कुतुब शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या है, पढ़ना लिखना सिखाना। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा की दरस शब्द से हुआ, ये उच्च शिक्षा का केंद्र मुस्लिम काल का, और अरबी के दरस शब्द से हुआ, जिसका अर्थ क्या है, भाषण देना। मुस्लिम काल की राजभाषा क्या थी, फारसी भाषा थी दोस्त। मुस्लिम काल की शिक्षण विधि क्या थी, तो मौखिक विधि थी, तर्क विधि थी, प्रश्नोत्तरी विधि थी और भाषण विधि थी। अर्थात तीनों विधियों को हम अगर देखेंगे, तीनों शिक्षा प्रणालियों को देखें, कौन कौन सी, पहले वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, दूसरा बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली, और तीसरा हम देखेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली। तो वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम शिक्षा प्रणालियाँ, सब शिक्षा प्रणालियाँ एक दूसरे की नकल की हुई है दोस्त। ऐसा में जो दोष देखेंगे लगभग वैदिक काल में था, वही दोष बौद्ध काल में भी, वही दोष लगभग मुस्लिम काल में भी, ठीक है। अर्थात हर शिक्षा प्रणाली एक दूसरे की नकल करके ही आगे बढ़ी थी दोस्त। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कक्षा नायकी पद्धति, कक्षा नायकी पद्धति का विकास किस काल में हुआ था, कक्षा नायकी पद्धति का विकास किस काल में हुआ था दोस्त। तो कक्षा नायकी पद्धति, जिसको हम मॉनिटर प्रणाली कहते हैं, तो मॉनिटर प्रणाली का विकास जो है ये वैदिक कालीन से माना जाता है दोस्त। क्यों, क्योंकि वैदिक काल में केवल एक ही शिक्षक होते थे, और जब उनकी तबीयत खराब हो जाती थी या अस्वस्थ हो जाते थे दोस्त, तो उनका स्थान लेने के लिए उस क्लास का जो मेधावी छात्र होता था वो कक्षा का संचालन करता था, और वहीं से जो है कक्षा नायकी पद्धति का विकास हुआ। अगर ऑप्शन में आपको वैदिक काल मिलता है तो वैदिक काल पर जाइएगा, अगर ऑप्शन में वैदिक काल नहीं है, मुस्लिम कालीन है, तो मुस्लिम काल पर चले जाइएगा। मुस्लिम काल की विश्व महिला कौन है, रजिया बेगम, मुमताज़ हैं, जहां आरा हैं, ठीक है, चांद बीबी हैं, ये मुस्लिम काल की क्या है, विश्व महिलाएं हैं दोस्त। अगला क्या कह रहा, मुस्लिम काल की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो किसी भी शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो आपका वैदिक कालीन शिक्षा रहा हो, चाहे आपका बौद्ध कालीन शिक्षा रहा हो या मुस्लिम कालीन शिक्षा रहा हो, किसी शिक्षा काल में जो है बच्चों से शुल्क लेने की व्यवस्था नहीं थी दोस्त, अर्थात निःशुल्क शिक्षा उनको दिया जाता था। देखिए वैदिक काल में भी जो शिक्षा निःशुल्क था, जो चढ़ावा जो दान में देते थे लोग, उसी दान से, भिक्षा से जो है बच्चों को निःशुल्क भोजन देने का कार्य करते थे। और बौद्ध काल में भी देखेंगे लगभग वही प्रथा थी। मुस्लिम काल में भी निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था, जो मस्जिदों में चढ़ावा चढ़ता था उसी चढ़ावे के पैसे से या धन से क्या किया जाता था, कॉलेजों का संचालन किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी। राज्य का कोई अधिकार शिक्षा पर नहीं था दोस्त, क्योंकि निजीकरण था किसका, वो कुछ ब्राह्मण थे जो पढ़े लिखे थे, वो शिक्षा देने का कार्य करते थे। शिक्षा पर राज्य का कोई अधिकार नहीं था दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, शिक्षा व्यक्तिगत थी, ये भी अगर ऑप्शन में आता है कि वैदिक काल की शिक्षा कैसी थी, तो व्यक्तिगत शिक्षा थी दोस्त। आगे चलते हैं। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः आवासीय थी।
अर्थात जो वैदिक काल में शिक्षा दिया जाता था, गुरुकुल आश्रम जो होते थे, क्योंकि कुल आश्रम जब बालक अपने घर को छोड़कर जाता था तो सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती थी दोस्त? रहना, खाना पीना, दुख बीमार, सब कुछ जिम्मेदारी कौन लेता था? तो गुरुजी लेते थे। और इसलिए बालक वहीं पर रुक करके और 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अपनी शिक्षा को क्या करता था? पूर्ण करता था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त, यहाँ पर देखते हैं। कह रहा स्कंद एवं अष्टांगिक मार्ग ये कहाँ वर्णित है दोस्त? तो बौद्ध काल की शिक्षा में है दोस्त। बौद्ध काल की शिक्षा में अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है। और देखते हैं प्रज्ञा स्कंद के कितने भाग हैं? तो प्रज्ञा स्कंद के 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प ये किसके भाग हैं? तो आप बताइएगा। प्रज्ञा स्कंद के 2 भाग हैं। कौन कौन? सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव ये किस स्कंद के भाग हैं? तो शील स्कंद के 3 भाग हैं। सम्यक वाक, सम्यक का कर्म और सम्यक आजीव। फिर पूछेगा यहाँ से समाधि स्कंद के कितने भाग हैं? तो समाधि स्कंद के 3 भाग हैं। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इस क्वेश्चन को अदल बदल करके आगे पीछे करके पूछता है। पूछ लेगा कि स्कंद में कितने हैं? प्रज्ञाशील, समाधि, ये 3 बातों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो बौद्ध काल के अष्टांगिक मार्ग में वर्णन किया गया है दोस्त। मुक्ति का मार्ग बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि समाधि स्कंद हीनयान के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं दोस्त? तो हीनयान के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में। ठीक है, हीनयान अगर पूछेगा तो पाली भाषा में जाइएगा, और महायान पूछेगा तो संस्कृत भाषा में जाइएगा। आया समझ में? हीनयान जो है वो बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, और महायान जो है बुद्ध को क्या मानते हैं? देवता का दर्जा देते हैं। इसको कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की विमाता थी, बुद्ध की मौसी थी, वो महात्मा बुद्ध की पहली शिष्या थी। ध्यान दीजिएगा दोस्त। और यशोधरा कौन थी? महात्मा बुद्ध की पत्नी थी, लेकिन ये भी जो है महात्मा बुद्ध की क्या थी? शिष्या थी दोस्त। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधि वृक्ष, पीपल के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की क्या हुई थी दोस्त? प्राप्ति हुई थी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सिद्धरस्तु नामक जो बाल पोथी है किस काल में पढ़ाया जाता था? बौद्ध कालीन, वैदिक कालीन या मुस्लिम कालीन? किस काल में? तो दोस्त ये बौद्ध काल में पढ़ाया जाता था। इसमें वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे। तो सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी बौद्ध काल में वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे। बोस्ता और गुलिस्ता नामक ये किस काल में पढ़ाई जाती थी? बोस्ता और गुलिस्ता नामक पोथी जो होती थी ये किस काल में होती थी? तो इसको देखेंगे, मुस्लिम काल में बोस्ता और गुलिस्ता नामक पोथी को पढ़ाया जाता था। वेदों की शिक्षा किस काल में? वैदिक काल में। आपको मैंने बताया था वैदिक काल का समय कितना? 2500 BC से लेकर के 500 BC तक के कार्यकाल को हम वैदिक कालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं दोस्त। हाँ, आगे चलते हैं। कह रहा है कि 10 शिखा पदानी, ये 10 शिखा पदानी क्या है? कहाँ वर्णन किया गया? तो बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार के समय जो 10 नियम दिए जाते थे, 10 शील दिए जाते थे बालक को। ठीक है, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, ठीक है, शुद्ध आचरण रखना, नैतिक बनना, ये सारी चीज़ें जो 10 आदेश होते थे, 10 नियम होते थे, उसी को 10 शिखा पदानी कहा जाता था। 10 शील भी इसी को कहा गया है। उपसंपदा संस्कार के समय कितने आदेश व नियम व शील थे? देखिए, अगर पूछेगा प्रवज्जा के समय कितने नियम थे? तो 10। और उपसंपदा संस्कार के समय कितने आदेश व नियम थे? तो 8 नियम आदेश थे। ये जो है शिक्षा आरंभ पर होता था प्रवज्जा संस्कार, और ये शिक्षा समाप्ति पर होता था उपसंपदा संस्कार। बौद्ध काल के दोनों संस्कार। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक ये किस काल के पिटक हैं? तो बौद्ध काल के पिटक हैं दोस्त। आगे चलते हैं। 4 आर्य सत्य, बौद्ध काल के 4 आर्य सत्य क्या बताए गए हैं? दुख है, समुदाय है, निरोध है और मार्ग है। ठीक है दोस्त, दुख, समुदाय, निरोध, मार्ग, ये 4 आर्य सत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त, कई बार पूछा जा चुका। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुआ था दोस्त। कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था दोस्त। क्या इसकी उपयोगिता रही है? इसमें विनय पिटक और सुप्त पिटक की रचनाएं हुई थी दोस्त पहली संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? सुबुतकामी था। ठीक है, अगला चलते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति 251 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र
ने हुआ था, और अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे वो। और अध्यक्ष कौन था, तो इसमें अध्यक्ष मोगल्लीपुत्र थे। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, अभिधम्म पिटक की रचना जो हुई है वो तीसरी बौद्ध संगीति में मानी जाती है। बौद्ध संगीति आप देखेंगे यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगीति जो है पहली शताब्दी में हुई थी, अर्थात 100 BC में हुआ था, और कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष जो थे कौन, वसुमित्र थे दोस्त। और पांचवा बौद्ध संगीति 630 ईस्वी कन्नौज हर्षवर्धन के शासनकाल में, अध्यक्ष कौन था, ह्वेनसांग था। महायान की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी दोस्त किसमें, पांचवी बौद्ध संगीति। छठी बौद्ध संगीति देखेंगे 1954 में कावा आए म्यांमार बर्मा में, महायान की उपयोगिता पर बल दिया गया था दोस्त। और त्रिविशिरा का है 3 वस्त्र, तो त्रिविशिरा का वर्णन जो किया गया है वो 3 वस्त्र किया गया।